मैं समझता हूँ रोज आपसे साक्षात्कार भी कर रहा हूँ और मैंने आपसे निवेदन किया था कि हम इसको नियंत्रण में लेते चले जाएंगे। आप पिछले 5-7 दिन के आंकड़े उठाएंगे तो 7 दिन से पूरा हम घटाते चले आ रहे हैं और आज घटते क्रम में सिर्फ 165 केस कोरोना के क्या बोल रहे 118 डिस्चार्ज भी हुए। और आपको ये जानकर सुखद अनुभूति होगी कि हिंदुस्तान के अंदर हिंदुस्तान की रेट जो रिकवरी रेट है वो 41.8 है इंडिया की, और मध्य प्रदेश की रिकवरी रेट है 53.5। माने हिंदुस्तान में सबसे अच्छी रेट अगर स्वस्थ होकर घर जाने वालों की, ठीक होकर घर जाने वालों की अगर कहीं है तो वो मध्य प्रदेश की है। दुखद 5 मृत्यु भी हुई, पर ये सभी 60 के 4 लोग इसमें 60 के ऊपर वाले थे। कल इंदौर में 720 सैंपल आए थे, 39 पॉजिटिव आए। भोपाल में 920 में से 32 आए। मंदसौर में 30 में से 2, खंडवा 39 में से 2, जबलपुर 74 में 1, ग्वालियर 47 में 10। इस तरह के केस आपके सामने आए, पर मैं ये प्रार्थना करूंगा कि मनोबल बढ़ाने के लिए भी और इसकी अज्ञात आशंकाओं को खत्म करने के लिए आप लोग जो रिकवरी हमारी बहुत अच्छी है मध्य प्रदेश में, इस पर थोड़ा फोकस कर दें। मैं आपका ध्यान जो बाहर से मजदूर आ रहे हैं, इसके कारण से हमारे प्रदेश में काफी फैलाव आया है इस कोरोना के। जैसा आपने देखा भी होगा, संडे को एकदम बड़ी संख्या में महाराष्ट्र से मजदूर आए, बड़ी संख्या में। इसलिए ये अलग अलग इलाकों में आपको संख्या कभी कभी बढ़ती दिखाई दे सकती है, लेकिन इसके बावजूद भी राज्य सरकार कोई कमी नहीं छोड़ रही। आज तक हम गुजरात से 2,08,000 और राजस्थान से 1,20,000, महाराष्ट्र से 1,26,000 श्रमिकों को वापस ला चुके हैं। इसके अलावा गोवा, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना से भी श्रमिक आए हैं। प्रतिदिन पैदल अन्य प्रदेशों के 12 से 15,000 लोग आ रहे हैं और मध्य प्रदेश एकमात्र ऐसा प्रदेश है जो उनको भोजन देने की, चाय नाश्ता देने की, साधन देने की व्यवस्था कर रहा है। ये हमारे मुख्यमंत्री जी विशेष ध्यान बाहर से आने, ये और कोई प्रदेश नहीं दे रहा है इतना ध्यान जितना हम दे रहे हैं। और ये प्रार्थना आप सबसे भी कि ये बात नीचे तक जाए। इसी तरह से अब तक करीब 5,45,000 श्रमिक प्रदेश में वापस आ गए। इसमें रेल से करीब 1,62,000, बसों से लगभग 3,83,000 लोग वापस आए। कल एक ट्रेन विभिन्न स्थानों से आई है, आज एक ट्रेन आ रही है। इस प्रकार 129 ट्रेनें आज तक आ जाएंगी। कल एक ट्रेन आने की संभावना है। कुल 130 ट्रेन हो जाएगी। महाराष्ट्र से 36 ट्रेनें आ चुकी हैं, गुजरात से 28, हरियाणा से 15, तेलंगाना से 7, पंजाब से 7, कर्नाटक से 4, गोवा से 3, तमिलनाडु से 3, केरल से 2, राजस्थान से 2, दिल्ली से 2 और जम्मू कश्मीर से 2 ट्रेन आई हैं। और जम्मू कश्मीर से अभी और भी डिमांड मिली है, तो हम एक ट्रेन और चलाने के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन अब अधिकांश प्रदेशों में उतने श्रमिक नहीं है जितने की ट्रेन में भरे जा सके। लगभग हमने पूरे श्रमिकों को लाने की चेष्टा की है। थोड़े थोड़े हैं तो उनकी जैसे जैसे डिमांड आएगी वैसी पूर्ति पर विचार किया जाएगा। जैसे मैंने आज जम्मू से आपको एक ट्रेन का बोला है, जितनी संख्या की डिमांड आती है उतने के बारे में सोचते हैं। हमारी जो सीमा पर श्रमिक हैं उनके लिए बस आ रही हैं। आज 650-700 बसें हमने लगाई हैं। करीब 30,000 श्रमिक अन्य प्रदेशों के, उनको और पहुंचाने की अभी चिंता हम कर रहे हैं। ये स्थिति अभी श्रमिकों की है।
गेहूं की खरीद के बारे में पिछले साल से दोगुना गेहूं हमने इस साल खरीद लिया। कल्पना करें आप, पिछले साल से दोगुना। ये एक नेतृत्व के प्रति विश्वास होता है। शिवराज सिंह जी चौहान जो किसान के बेटे, धरती के पुत्र हैं, उनके प्रति विश्वास है। 1,16,00,000 मेट्रिक टन गेहूं है और आज रात तक ये 1,16,00,000 से बढ़कर 1,18,00,000 तक हो सकता है। इस हिसाब से हमारी वो चल रही है। हमें लगता है कि ये आंकड़ा हमारा अगर इसी तरह बढ़ता रहा तो 1,23,00,000, 1,24,00,000 तक भी पहुंच सकते हैं। 85% हमने गोदामों में पहुंचा दिया है। इसलिए वो कोई बात आती हो कि लोडिंग अनलोडिंग नहीं हो रही है। खुले में अब देखिए, गेहूं आएगा तो खरीदेंगे तो है, और आप सबको मालूम है इसकी तारीख 31 तक बढ़ा दी गई है। बारदाने की कहीं कहीं दिक्कत होती है, पहुंचने में दिक्कत होगी तो खुले में भी रखेंगे, लेकिन किसान का गेहूं खरीदेंगे जब। एक बात और, 15,134 करोड़ का भुगतान 11,700 किसानों के खाते में पहुंच गया है, उनकी जेब में पहुंच गया। अभी देता हूं, सभी के जवाब देता हूं, उसके बाद आंकड़े हैं तो ये कागज का सहारा लेना पड़ता है। थोड़ा सा भी एक अंक गलत हुआ तो आप कहोगे क्या कह गए मंत्री। श्रम सिद्धि अभियान जो सभी को रोजगार देने का माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रारंभ किया था, उसमें हम 23,64,964 लोगों को अभी तक मजदूर काम पर 23,64,964 मजदूर काम पर लगे हुए हैं मनरेगा में। 1,95,989 काम मध्य प्रदेश में चालू है, रनिंग में है, जिन पर ये मजदूर लगे हुए हैं। 1,235 करोड़ रुपए का भुगतान इन मजदूरों को हो चुका है। जॉब कार्ड अभी अभी में शुरू करने के बाद 1.5 लाख और नए जॉब कार्ड बन गए हैं। और एक प्रमुख सूचना आप सबको कि 31 मई के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी कभी भी हेलीकॉप्टर से इन मजदूरों के पास उतर सकते हैं और काम की स्थिति मजदूरों के बीच जानकर पूछ सकते हैं। अब आप पूछ सकते हैं कोई भी कुछ भी,